हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कॉम्पिटिशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 4 जनवरी 2022 का ऑनलाइन एग्जाम का सेकंड पेपर का एसएसटी का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्वेश्चन नंबर है ये। निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकारी का कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और दशरथ मौर्य। इनका जो क्रम के अनुसार है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास की कक्षा में तिथियों के प्रयोग का आधार कौन सा हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सन्निकट तिथियां। उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास की कक्षा में तिथियों के प्रयोग का आधार हो सकता है सन्निकट तिथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सातवाहन के लिए सही है? सातवाहन दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली थे, गलत है ये। सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 और गलत भी, 4 नंबर भी गलत है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन। मंदिर के बारे में दिए गए ए, बी और सी वक्तव्यों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन करें। मंदिर नगरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते थे, बिल्कुल सही। मंदिर अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे, ये भी सही है। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ABC किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन। महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं से निम्न में से किन कारणों से भिन्न था? इसमें बुद्धि की उपस्थिति संकेतों द्वारा दर्शाई गई है, ये ठीक है। इसमें बोधिसत्व एकांतवास में रहते थे, गलत। इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी, ये भी गलत है। बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए, ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देख लेते हैं ए और डी किस में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। अभिकथन है, गुजरात और बंगाल में जब्त व्यवस्था प्रचलित थी। कारण आर, यह व्यवस्था उन स्थानों पर लागू की गई थी जहां पर भूमि का निरीक्षण और उसका लेखा जोखा सावधानी पूर्वक रखा गया था। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ए वाला है वो गलत है, ये वाला ए वाला गलत है और आर वाला सही है। तो देख लेते हैं कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए गलत और आर सही। तो ऑप्शन नंबर 4 में हमारा दिया हुआ है ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर क्वेश्चन। मंडप था, मंडप क्या था? मंदिर का एक पवित्र स्थल, एक सभागार जहां लोग इकट्ठे हो सकें, स्तूप के चारों ओर निर्मित एक पथ, या फिर वह स्थल जहां देवी देवताओं की मूर्ति रखी होती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक सभागार जहां लोग इकट्ठे हो सके, उसको क्या कहा जाता था? मंडप कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। अभिकथन ए, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को दिए गए समर्थन ने लोगों और शासन करने वाले परिवारों पर सकारात्मक असर डाला, सही है। इसका कारण आर, लोगों ने मुगलों और वैकल्पिक शासन के तौर पर देखा जो ब्रिटिश राज को चुनौती देने में सहायता कर सकते थे, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन। अलवार संत निम्न में से किसके उपासक थे? तो अलवार संत जो उपासक थे वो थे विष्णु के। अलवार संत किसके उपासक थे? विष्णु भगवान के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन। सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी फ्रेंड्स घासीदास ने, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, घासीदास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर क्वेश्चन। औपनिवेशिक काल में नए शहर बने
कई कस्बे विकसित हुए। इसका ये परिणाम हुआ कि वे केवल शिक्षित और ऊंची जातियों के भूस्वामियों को ही आकर्षित कर पाए। गलत। उन्होंने मजदूरों के लिए अच्छी कार्य दशाएं और श्रमिक अधिकार प्रस्तुत किए। गलत। उन्होंने दलित जातियों के लिए दिन प्रतिदिन होने वाले अपमान से बचने का रास्ता बनाया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। केवल सी सही है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किनके द्वारा गांधी जी विभिन्न जन आंदोलनों में लोगों को एकजुट करने में सफल रहे? ए अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाकर। सही। भारत की स्वतंत्रता का आह्वान करके। गलत। अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध प्रार्थना और अनशन करके। गलत। लोगों की आवश्यकताएं समझकर तथा क्षेत्रीय मुद्दाओं को उठाकर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। ए और डी फ्रेंड्स किस ऑप्शन में दे रखा है देख लेते हैं। इन तीनों में तो नहीं है, चौथे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। यदि आप एक चरमपंथी नेता होते तो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध अपने निम्न में से कौन सा तरीका अपनाया होता? अंग्रेज संस्थानों तथा वस्तुओं का बहिष्कार। सही। क्रांतिकारी हिंसा तथा बल का प्रयोग। ये भी सही हो जाएगा। अंग्रेज शासन के विरुद्ध प्रदर्शन करते, याचिकाएं दायर करते तथा लेख लिखते। ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। तो ए और बी जो दे रखा है वो देखा है ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 44 नंबर क्वेश्चन। कांग्रेस को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सभी भारतीयों की ओर से बोलने के लिए बुलावा दिया गया। किस लिए दिया गया? क्योंकि वे विदेशी शासन के विरुद्ध लड़ाई के लिए प्रत्येक व्यक्ति का पूरा समर्थन चाहते थे। गलत। केवल वही एकमात्र दल था इसमें सभी भारतीयों को संगठित कर विरोध के लिए तैयार करने की शक्ति थी। ये भी गलत है क्योंकि इसने स्वयं को सभी समुदायों के प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित किया था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 मिनट फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 45 है। जल का संकरा भाग जो दो बड़ी जलराशियां जैसे समुद्रों या महासागरों को जोड़ता है वह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर 1 जल संधि। आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन। कथनों ए तथा बी को पढ़िए और उनके आधार पर सही विकल्प चुनिए। भारत में 82 डिग्री 30 पश्चिम देशांतर को मानक यमुनोत्तर माना गया है। गलत। 1 मिनट। और कथन बी दे रखा है, ये गलत है, सॉरी फर्स्ट वाला। और बी दे रखा है 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। ये सही हो जाएगा। ये गलत है और बी सही है। तो ए गलत और बी सही किस में दिया? ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में ए, बी तथा सी पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। और सी में देखा है भारत की मुख्य भूमि का स्तर 68 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्व अक्षांशों के बीच है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए बी सही है जबकि सी गलत है। ए और बी दोनों सही हैं और सी वाला आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित सूचना के आधार पर आपको ग्लोब पर किसी स्थान की सही स्थिति निरूपित करनी है। यह 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इस सूचना के आधार पर आप डैश आराम से ग्लोब पर इस स्थान की सही स्थिति निरूपित कर सकते हैं। नहीं, गलत हो जाएगा। ये पूर्वी या पश्चिमी अक्षांश के संकेत के साथ साथ उस जगह के देशांतर की भी आवश्यकता होगी। ये भी गलत है। उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के संकेत की भी आवश्यकता होगा। ये भी गलत है। उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के संकेत के साथ साथ उस जगह के देशांतर की भी आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, रेगिस्तान में रातें गर्म होती हैं। गलत। 1 मिनट। रेगिस्तान में रातें गर्म होती हैं, ये वाला गलत है।
रेत और चट्टानें गर्मी उत्सर्जित करते हैं और तापमान बढ़ाती हैं, ये सही है। तो ए गलत है और बी सही है। ए गलत है और बी सही है। किस में दिया हुआ है फ्रेंड्स? ये दिया हुआ है आपके 4 नंबर में। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। हिमालय क्षेत्र, जंगली बकरी और हिम तेंदुआ, सही। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, महोगनी और शीशम के पेड़, ये भी सही है। गिरवन, एशियाई शेर, ये भी सही है। निम्न उपयुक्त युग्म में से कौन से सुमेलित? तो तीनों ही सुमेलित हैं, ए बी सी तीनों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी और सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। पायतंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी प्राणी अनिवार्य हैं, ये वाला सही है हमारा। और आर दे रखा है, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और एक दूसरे पर आश्रित रहती हैं, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है एक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ये सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है, सही। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों ही सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प की पहचान कीजिए। अभिकथन ए, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, बिल्कुल सही है। कारण आर देखा, पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा के से 66 से 1/2 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले आतपन की मात्रा को बहुत अधिक प्रभावित करता है, ये वाला भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। मानवीय बस्तियों के लिए आदर्श बचाव स्थान के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उपयुक्त हैं? अनुकूल जलवायु, सही। जल की उपलब्धता, सही। उपयुक्त भूमि, सही। अनुपजाऊ मिट्टी, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी। ए बी सी किस ऑप्शन में दिया है फ्रेंड्स? तो ये दिया है हमारे ऑप्शन नंबर 3 में। 3 वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। मृदा का कथन ए दे रखा है, मृदा का निर्माण जैव पदार्थों, खनिजों तथा पृथ्वी पर पाए जाने वाले अवक्षेप चट्टानों से होता है, सही है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित नहीं करते हैं, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी दोनों सही हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मिनट फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3। ए और बी दोनों सही है। 1 मिनट फ्रेंड्स। क्या कह रहा है ऑप्शन? स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित नहीं करते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और पहला वाला सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए सही है, बी गलत है। तो पहला नंबर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए सही है और बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में एक शहर में जनसंख्या घनत्व का संप्रत्यय पढ़ा रही है। इस विषय की स्पष्टता हेतु उसे निम्नलिखित में से किन किन का प्रयोग करना चाहिए? उस शहर में रहने वाले लोगों की संख्या, सही। उस शहर का क्षेत्रफल, ये भी सही है। देश का जनसंख्या प्रमाण, ये गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बुलई मृदा में उगाई जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, मिलेट। मिलेट एक ऐसी फसल है जो कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर क्वेश्चन। किस क्षेत्र के बौद्ध और मुसलमानों दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ केसर सागर के स्थानीय रूप को गाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लद्दाख क्षेत्र के बौद्ध और मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ केसर सागर के स्थानीय रूप को गाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 59 नंबर क्वेश्चन। जब हम
व्यक्तियों को एक ही छवि में बांधते हैं। हम रूढ़िवादी धारणा का निर्माण करते हैं। नीचे दिया गया एक विकल्प इस छवि को तोड़ता है। सही विकल्प की पहचान कीजिए। लड़के उद्यमी और शरारती होते हैं, ये नहीं होगा। लड़के शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, ये भी नहीं होगा। लड़के खेलों में अच्छे होते हैं, ये भी नहीं होगा। लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन, 60 नंबर। निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज से संबंधित है? ग्राम सभा, ये सही है। विधानसभा, ये गलत हो जाएगा। सी पंचायत समिति, ये भी सही है। जिला परिषद, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। ए, सी और डी फ्रेंड्स किस ऑप्शन में दिया है देख लेते हैं। ये दिया है हमारे ऑप्शन नंबर 3 में। तो हमारा 3 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। राज्यसभा मुख्यतः देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है, ये वाला सही है। बी, राज्यसभा कोई भी विधान, कानून और विधेयक बनाने का प्रस्ताव पेश नहीं कर सकती। बिल को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसे राज्यसभा की सहमति मिल चुकी हो, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि ए सही और बी गलत है। देख लेते हैं किस में दिया, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है। ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर क्वेश्चन। कपास जब रुमाल, तौलिया बनता है तब वह केवल डैश से गुजरता है? थोक बाजार, साप्ताहिक बाजार, मॉल, बाजारों की श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बाजारों की श्रृंखला। कपास जब रुमाल या तौलिया बनता है तब वह केवल बाजारों की श्रृंखला से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फूलमती रामाज्ञा के धान के खेतों में काम करती है और प्रतिदिन 40 रुपये कमाती है। बी है, राजमोहन अपने खेत पर काम करता है और रामाज्ञा की मिल में भी काम करता है। इनमें से कौन भूमिहीन मजदूर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फूलवती। फूलवती क्या करती है? रामाज्ञा के धान के खेतों में काम करती है, प्रतिदिन 40 रुपये प्रति कमाती है, यानी कि उसकी कोई भूमि नहीं है। राममोहन अपने खेत पर काम करता है, रामाज्ञा की मिल में भी काम करता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फूलवती हो जाएगा, क्योंकि फूलमती की कोई भी ज़मीन नहीं है, इसलिए वो भूमिहीन मजदूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट मत दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, संपत्ति है या शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता या मत नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट यानी कि मत नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। उपरोक्त कथन में निम्न में से किसके द्वारा कहा गया है? तो फ्रेंड्स ये कहा गया है ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है फ्रेंड्स? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 65। एक पितृ सत्तात्मक समाज वह होता है जहां महिलाओं को सरकार चुनने के लिए वोट देने का मौका मिलता है। गलत। महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भाग लेती हैं। गलत। महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और पीड़न का सामना करना पड़ता है। और चौथा दिया हुआ है, महिलाओं के पास पुरुषों की तरह से के कपड़े पहनने का विकल्प होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और पीड़न का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 66 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार निहित है? जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जीने का अधिकार। जीने का अधिकार मूल अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन है, संविधान का उद्देश्य देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना होता है। सही है ये। संविधान का उद्देश्य अपने देश के नागरिकों की सार्वजनिक और निजी जिंदगी को निर्देशित करना होता है। ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए सही है और बी गलत है। देख लेते हैं किसमें दिया हुआ है ये। इन दोनों में, ऊपर वालों में नहीं दिया है। देखते हैं किसमें दिया है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है ये आंसर। ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से क्या दीवानी कानूनों के दायरे में
नहीं आता है। तलाक का मुकदमा दायर करना, नहीं। बच्चों की परिरक्षा का दावा करना, ये भी गलत है। जमीन की बिक्री से संबंधित विवाद, ये भी गलत। दहेज के लिए औरतों को तंग करना, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दीवानी कानूनों के दायरे में नहीं आता है दहेज के लिए औरतों को तंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस अनुच्छेद के आधार पर जाति आधारित भेदभाव के चलते एक दलित समुदाय का व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है? अनुच्छेद 15 और बी में दे रखा है अनुच्छेद 17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा फ्रेंड्स? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर क्वेश्चन। एक स्त्री होने के कारण रिंकी को किराए पर घर मिलने में कठिनाई हो रही है। प्रॉपर्टी डीलर उसे अपनी झूठी वैवाहिक स्थिति बताने की सलाह देता है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से इस संबंध में उसकी निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया तर्कसंगत होगी? झूठी वैवाहिक स्थिति नहीं बताऊंगी, यह मेरी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के विरुद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71 नंबर क्वेश्चन। जब इतिहासकार ऐतिहासिक पत्रों, मानचित्रों एवं ग्रंथों को पढ़ते हैं तब उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक प्रसंगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, सही। इतिहास अलग अलग समूह के लोगों के लिए अलग अलग था, बिल्कुल सही। तो ये भी दोनों ही सही हो जाएंगे। देखते हैं कौन सा आंसर हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक विज्ञानों को एकीकृत अध्ययन ही सामाजिक विज्ञान है। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही आंसर है। सामाजिक विज्ञानों का एकीकृत अध्ययन ही सामाजिक विज्ञान है। सेकंड है सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, गलत। सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान पूर्णतः दो अलग अलग विषय हैं, गलत। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर क्वेश्चन। छात्रों में रचनात्मकता के विकास के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? संदर्भ पुस्तकों का उपयोग करके शिक्षण करना, गलत। पारंपरिक शिक्षण अधिगम विधियों को अपनाना, ये भी गलत। कक्षा में वाद विवाद एवं ध्रुवण विधि का प्रयोग करना, ये भी गलत हो जाएगा। गतिशील आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करना, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। गतिशील आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन। कपड़ा वहाँ बन सकता है जहाँ कपास पानी के साधन, परिवहन और काम कर सकने की उम्र वाले लोग उपलब्ध हों। कपड़ा वहाँ बन सकता है जहाँ कपास पानी के साधन, परिवहन और काम कर सकने की उम्र वाले लोग उपलब्ध हों। इसे निम्न में से किस संकल्पना को समझाने के लिए उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? जमीन के इस्तेमाल के पैटर्न को, क्षेत्रीय साझेदारी को, स्थानिक अंतःक्रिया या केंद्रीय स्थान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, स्थानिक अंतःक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित प्रश्न सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इस्तेमाल किए जाते हैं। उन प्रश्नों का चयन कीजिए जो आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बेहतर क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। कानून के नियम से आप क्या समझते हैं? अपने रोजमर्रा के जीवन में इसे 1 या 2 उदाहरण देकर समझाएं, ये गलत है। 2 सुझावों को सूचीबद्ध कीजिए जो घरेलू हिंसा के विरुद्ध भारतीय कानून के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, ये भी गलत है। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? महिलाओं को घरेलू हिंसा के विरुद्ध नए कानूनों के द्वारा प्राप्त 2 संवैधानिक अधिकारों को सूचीबद्ध कीजिए, ये भी गलत है। भारत में कानून के नियम का सामान्यतः पालन नहीं किया जाता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बेहतर क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केवल डी, ठीक है। ऊपर ही मैंने बता दिया था, डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर क्वेश्चन। भूगोल की कक्षा में सामान्यतः निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों का चयन कीजिए जो आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बेहतर क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। ऊपर वाला और ये क्वेश्चन लगभग सेम ही है।
क्या होगा यदि भारत के जंगलों के बाग गायब हो जाएं? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन भी क्यों कहा जाता है? गलत। उष्णकटिबंधीय वनों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये भी हमारा गलत है। क्या होगा यदि 3 वर्षों के लिए मानसून कमजोर तथा क्षीण हो जाए? ये वाला भी सही है। तो ए और डी वाला सही है। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। ये दिया है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, केवल ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77 नंबर क्वेश्चन। एक अध्यापिका कक्षा में किसी जगह के 2 नए और पुराने चित्रों को दिखाती है तथा वहाँ के एक स्थानीय वृद्ध व्यक्ति से उस परिवर्तन पर संवाद करने के लिए कहते हैं। अध्यापिका की गतिविधि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। अध्यापिका इतिहास और भूगोल को एकीकृत करना चाहती है, बिल्कुल सही। अध्यापिका विद्यार्थियों को विकास की प्रक्रिया समझाना और आत्मसात कराना चाहती है, बिल्कुल सही। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा चर्चा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन है, समाज विज्ञान का शिक्षक निष्कर्षित करते समय परिभाषाएं देने से बचता है। सही है ये। सामाजिक विज्ञान में संभवतः ही कोई उत्तर पूर्णतः सही होता है, तथापि एक गलत उत्तर हो सकता है। सही विकल्प का चयन कीजिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बी दोनों सही है, बी ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सबसे कम सहायक है? सबसे कम सहायक पूछिए फ्रेंड्स। छात्रों को पूर्वाग्रह पहचानने में सहायता करना, गलत। छात्रों को दी गई सूचना को स्वीकार करने और सत्य मानने के लिए कहना, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। छात्रों की परिस्थिति को विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में देखने में सहायता देना, गलत। छात्रों में प्रश्न कौशल का विकास करना, गलत। सबसे कम जो है सहायक युक्ति वो पूछिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 80 नंबर क्वेश्चन। अध्यापक कक्षा में आदिवासियों और दलितों के हाशियाई होने की प्रक्रिया पर चर्चा करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें निम्न में से किन शिक्षा शास्त्रीय उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए? डेटा आंकड़े इकट्ठा करना, सही। कविताएं, ये भी सही। कहानी और घटना वर्णन, ये भी सही है। डी नंबर केस स्टडी, ये भी सही है। तो ए बी सी डी चारों ही सही हो जाएंगे। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो ये दिया है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। इनमें से किसके द्वारा समाज विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन बढ़ाया जा सकता है? ए सूचना स्रोत की विश्वसनीयता ढूंढना, सही। संगत और असंगत सूचना में अंतर करना, ये भी सही है। पाठ्यपुस्तक के विषयों पर निर्देशित चर्चा करना, ये गलत हो जाएगा। प्रमाणों के आधार पर परिणाम निकालना, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी और डी। ए बी और डी किस ऑप्शन में दिया है फ्रेंड्स? तो ये दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए लागू होता है? विषय वस्तु की जानकारी आधारित होनी चाहिए, विषय वस्तु जानकारी आधारित होनी चाहिए, गलत। विषय उदाहरणों का प्रयोग होना चाहिए, ये भी गलत। अवधारणात्मक स्मरण पर बल देना चाहिए, ये भी गलत है। देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला कौन सा है ऑप्शन। इसे वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। समाज विज्ञान की कक्षा में बहुसंवेदी दृष्टिकोण से शिक्षार्थियों की भावनाओं और रुचियों को आसानी से प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षण का प्रभावी तरीका निम्न में से कौन सा है? व्याख्यान विधि, चर्चा, प्रदर्शन, ऑडियो वीडियो, शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑडियो वीडियो शिक्षण सहायक सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत एक प्राथमिक स्रोत है? बाबर, तैमूरिद प्रिंस एंड मुगल एम्परर, गलत। द ग्रेट मुगल एंड डेयर इंडिया, गलत। बाबरनामा, मेमोयर्स ऑफ बाबर, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85 नंबर क्वेश्चन। सामूहिक परियोजनाओं के दौरान अध्यापक की भूमिका है। ऑप्शन ए विषयों को बांटकर बाकी
काम समूहों पर छोड़ दें, गलत। प्रस्तुतिकरण देखकर छात्रों को अंक दें, गलत। समूहों की प्रगति का मूल्यांकन करें, सही। समूहों को शुरू करने से लेकर अंत तक प्रक्रिया के दौरान सुसाध्य बनाए रखें, बिल्कुल सही। तो सी और डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सी और डी दे रखा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। आप इनाम गांव में 3000 वर्ष पूर्व रहते थे। गत रात्रि गांव के मुखिया की मृत्यु हो गई। आपके अभिभावक अंत्येष्टि की तैयारी कर रहे हैं। पूरी स्थिति का वर्णन करें। साथ ही यह भी बताएं कि किस प्रकार का भोजन अंत्येष्टि के लिए तैयार हो रहा है। यह प्रश्न छात्रों की किस योग्यता का मूल्यांकन करता है। तुलनात्मकता, सही। व्याख्यात्मकता, सही। कल्पनाशीलता, ये गलत हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है तार्किकता, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, तुलनात्मकता और व्याख्यात्मकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं ये किस ऑप्शन में दिया है। 1 मिनट फ्रेंड्स, कुछ मिस्टेक हुई है। आप इनाम गांव में 3000 वर्ष पूर्व रहते थे। गत रात्रि गांव के मुखिया की मृत्यु हो गई। आपके अभिभावक अंत्येष्टि की तैयारी कर रहे हैं। पूरी स्थिति का वर्णन करें। साथ ही यह भी बताएं कि किस प्रकार का भोजन अंत्येष्टि के लिए तैयार हो रहा है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स कल्पनाशीलता वाला। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87 नंबर क्वेश्चन। समाज विज्ञान में मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। खुली पुस्तक परीक्षा अवबोध का श्रेष्ठ मापक है, सही हो जाएगा। पाठों से लिए गए प्रश्नों पर आधारित मौखिक मूल्यांकन सतत शिक्षण में सहायक है। पाठों से लिए गए प्रश्नों पर आधारित मौखिक मूल्यांकन सतत शिक्षण में सहायक है, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। निर्णय लेने के लिए किसी विचार को समर्थन देने के लिए के संदर्भ में मानदंड स्थापित करने के लिए विद्यार्थी सूचना का उपयोग कर पाएंगे। उपरोक्त कथन में कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रम निरूपित हो रहा है। याद रखने की प्रक्रिया, प्रयोग की प्रक्रिया, विश्लेषण की प्रक्रिया या फिर मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मूल्यांकन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से पहलू सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सूत्रबद्ध करने के लिए बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में उल्लिखित हैं। ए साक्ष्य आधारित प्रतिपुष्टि प्रदान करना, गलत। बच्चों को भय, आघात और चिंता मुक्त बनाना तथा बच्चों को उनके विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने में सहयोग करना, सही। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों के साथ अनुरूपता बनाना, सही। आकलन करना कि किस हद तक पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाएं और अधिकतम परिमाण उपार्जित किए जा चुके हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो बी और सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बी और सी दे रखा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। आपको क्या लगता है कि अध्यापक के द्वारा ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया गया। अपने को ओम प्रकाश के स्थान पर रखकर 4 पंक्तियों में लिखे कि आप परिस्थिति में कैसा अनुभव करते। यह प्रश्न छात्रों की किस योग्यता का मूल्यांकन करता है। अनुभवों को तुलना व विपरीतता, परिस्थितियों के अनुसार अनुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना, समझना और तर्क, कल्पना और सृजनात्मक कौशल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 परिस्थितियों से अनुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना। फ्रेंड्स 90 नंबर तक का ये जो हमारा SST का पेपर 2 था 4 जनवरी 2022 का जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसका पेपर पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।